दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो अगर आपको भी डर लगता है संस्कृत लैंग्वेज से, इसका मतलब है कि सेकंड लैंग्वेज ही आपकी संस्कृत होगी ना, क्योंकि भाई अगर डर लग रहा है तो भाई पहला ऑप्शन तो आपका वही होगा जो आपको बेहतर तरीके से आता है, और सेकंड आपने संस्कृत ले लिया है ना। अभी आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज में ना। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं भाई कि आपको जो 15 नंबर की आपका पैराग्राफ आता है वो कैसे आप सॉल्व करें, है ना। और जब संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, मीनिंग नहीं निकालना आता है, तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है ना भाई, 15 नंबर की जो पेडागोजी है आपकी, उसमें से आराम से आप 15 में 15 भी स्कोर कर सकते हैं अगर आपका लैंग्वेज 1 अच्छे से प्रिपेयर है ना। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन ट्रिक जो शायद आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। फिलहाल अगर आप यहाँ हो, इट्स मीन आप जानना चाहते हो ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आपको लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज 1 आप वो चूज आपने किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका बेहतर पकड़ है जिस लैंग्वेज पे, राइट। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हिंदी और संस्कृत लेकर के चल रही हूँ ना। जैसे कि मैं अगर मुझे चुनना हो तो मैं पहली लैंग्वेज अपनी हिंदी चूज करूँगी, सेकेंड लैंग्वेज में मुझे सोचना पड़ता है, तो अभी तो मैं संस्कृत ही चूज करूंगी, क्योंकि मैंने रिसेंट में MP टेट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, खैर मुझे भी संस्कृत से डर लगता था, बट अभी जब मुझे पता है ये सारी चीज़ें, तो अब जब भी चूज़ करना होगा एज अ सेकेंड लैंग्वेज तो मैं हमेशा संस्कृत को ही प्रेफर करूंगी ना, क्योंकि इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आप इंग्लिश और संस्कृत दोनों अटैम्प्ट करते हो ना जब मॉक में, तो मेरा तो फिलहाल मुझे संस्कृत में ज़्यादा स्कोर मिल रहा है बिना पढ़े हुए इवन, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ के भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो खैर MP टेट दिया था मैंने, संस्कृत चूज़ करी थी सेकेंड लैंग्वेज, और अच्छा स्कोर भी हुआ है। तो भाई मैं बता रही हूँ आपको कि करना कैसे है ना। देखिए, लैंग्वेज 1 आपने प्रिपेयर कर लिया होगा भाई, लैंग्वेज 1 आपने हिंदी चूज करी, इट्स मीन आपकी पकड़ बेहतर है, आप अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ पाते हो ना, पैराग्राफ वगैरह हर एक चीज़ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसकी पेडागोजी भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो भाई आप देख सकते हो, इस चैनल पर मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट पेडागोजी का सेशन कराया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड हैं, तो उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज ना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और जैसे कि अभी तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो चुका है ना, तो ऑफलाइन में ही ये ट्रिक जो है काम आता है। अगर ऑनलाइन होता तो शायद आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए पैराग्राफ कैसे करना है आपको संस्कृत की, ठीक है। मीनिंग पूरी निकालनी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आ पाती भाई कि पूरी आप मीनिंग सेंटेंस का निकाल लो, पर आपको ये करना है कि अपना जो पैराग्राफ है उसको रीड करने से पहले अपना क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन के जो टैग वर्ड्स होते हैं ना उनको पकड़ लीजिए, और पैराग्राफ में बस वो टैग वर्ड ढूंढिए। हो सकता है कई जगह आपको मिले ना, लेकिन वो टैग वर्ड पकड़िए तो उस हिसाब से आपको आंसर आपका समझ में आएगा कि इस लाइन में मेरा आंसर हो सकता है ना, वहाँ पे आपको ईजिली अपना आंसर मिल जाएगा। इस तरह ढूंढेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। इजीली मिल जाता है भाई, यही तरीका अपनाएंगे आप तो। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, और सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद इवन आप अपने ऑप्शन भी देखिए ना, क्वेश्चन पढ़िए, टैग वर्ड ढूंढिए और अपने ऑप्शन देखिए कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब उस टैग वर्ड को जब आप पैराग्राफ में ढूंढते हो ना, जब वो मिलता है, कई सारे जगह आपको मिल सकता है वो वर्ड ना, पर वहाँ पर देखिए जो आपके 4 ऑप्शन में से प्रेजेंट हो उस जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका आंसर हेल्प करेंगी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने में, ठीक है। पैराग्राफ के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें, अब 1-2 आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं भाई, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। खैर वो हिंदी से ही मिलता जुलता रहता है ना, अगर आपने हिंदी की ग्रामर पढ़ी हुई है ना, मान लीजिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद और इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आता है, बट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको संस्कृत में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने हिंदी प्रिपेयर करी है तो सेम चीज़ वही संस्कृत में भी होती है, तो वो आप वहाँ पर अप्लाई कर पाओगे ना, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। अब बात आती है भाई पेडागोजी की ना, भाई 15 नंबर की पेडागोजी होती है, आराम से आप 15 नंबर स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, हमें तो मीनिंग ही निकालनी नहीं आती है ना, तो कौन कह रहा है भाई मीनिंग निकालने के लिए, बिल्कुल मत निकालो। देखिए मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई हुई है ना, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी हुई है, तो भाई पेपर में क्या होता है, आपको लैंग्वेज 1 में ही हिंदी भी पैराग्राफ लाइक हिंदी वाला सेक्शन में मिलेगा, और लैंग्वेज 1 में ही संस्कृत वाला सेक्शन भी मिलता है आपको, ठीक है। तो इस तरह, और लैंग्वेज 2 में आपको संस्कृत अटेम्प्ट करनी है, राइट। तो वहाँ पे लैंग्वेज 2 में पहले आपको संस्कृत गिवन होगा और फिर हिंदी भी गिवन होगा। और अच्छी बात ये होती है ना कि इनके जो पेडागोजी का सेक्शन होता है वो आपका हिंदी में ट्रांसलेटेड मिल जाता है, समझ रहे हैं। तो अभी संस्कृत में क्यों दिमाग लगाएंगे आप,
आप लैंग्वेज 2 के हिंदी वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। हिंदी वाले सेक्शन में जा करके आप प्रॉपर वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज 2 के संस्कृत की पेडागोजी में दिखेंगे ना, वही आपको लैंग्वेज 2 के हिंदी की पेडागोजी में भी मिलेंगे। यानी कि सिर्फ वो संस्कृत में रहते हैं और उसमें ट्रांसलेट करके वो हिंदी में कर दिए जाते हैं। और सेम ही चीज़ आपको अदर लैंग्वेजेस में भी, जिन कुछ भी लैंग्वेज चूज़ करी होगी ना, तो सभी लैंग्वेजेस में सेम सीन होता है, समझ रहे हैं। तो ये तरीका अपनाएंगे भाई। यहाँ पे आपको मीनिंग निकालने की क्या ज़रूरत है, आप जाइए हिंदी में अटेम्प्ट करिए, अपने गोले भरिए बढ़िया आराम से, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पैराग्राफ को सॉल्व करते वक्त अब ये नहीं कि एक लाइक अच्छा खासा पैराग्राफ है तो पहले आप उसको रीड करे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेपर लेंदी होता है और अपने टाइम को बचाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ना। टाइम ही नहीं बचेगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर तो तुक्का ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ना आए ना, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बना रहे। पैराग्राफ बिल्कुल मत पहले रीड करिए, क्वेश्चन रीड करिए, टैग वर्ड ढूंढ लीजिए, ऑप्शन देखिए, है ना, और फिर अपना जल्दी जल्दी उंगली घुमाइए, ठीक है, पैराग्राफ पे, और देखिए कि वो वर्ड कहाँ पर है। जैसे ही मिलता है भाई ऑप्शन देखो क्या है, क्या कुछ मिलता जुलता। संस्कृत में इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ करके देखिए। पहले में करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, दूसरे में करेंगे ना तो और इजी लगेगा, फिर इजी लगता ही चला जाएगा, अच्छा स्कोर भी कर पाओगे आप ना। बिलीव मी, ऐसा ही मैंने किया हुआ है, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं आती है संस्कृत की लाइक मीनिंग निकाल पाना इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत आ जाता है बट पूरी तरीके से नहीं आ पाता है ना। तो ये करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से अभी लास्ट टाइम में आप ना, अगर सिलेबस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना, अभी तक बस बैठे थे कि चलो लास्ट टाइम में बिल्कुल पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना, तो भाई लास्ट टाइम के लिए मैं बता दूं कैसे और क्या पढ़ना है आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने टैग वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, और साथ में टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करिए। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है ना कि सिलेबस बढ़िया डाउनलोड करके आराम से यूट्यूब पे देखना शुरू करेंगे वीडियोस पे वीडियोस, तो भूल जाइए सीटेट को पास करना, ठीक है। अभी इतना इजी नहीं रह चुका है, पेपर आपका लेंदी होता है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वर्डिंग्स डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज होता है भाई पेडागोजी, ठीक है, जो आपको कोई किताब, कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकता है। वो आप खुद ही अपने आप में डेवलप कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप मॉक टेस्ट पे जा रहे हो ना, मॉक देने जा रहे हो, तो आज से ही बंद कर दो। मॉक आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, फिर वो आपका सीडीपी का पोर्शन हो, ईवीएस का हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर लैंग्वेज का हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है ना। और क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ प्रीवियस ईयर के, तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सीडीपी की प्रैक्टिस हमारी चल रही है, डेली रात 9 बजे आपको प्रैक्टिस कराया जाता है सीडीपी का, और लाइक सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी क्लासेस चल ही रही हैं ना। और सीडीपी की हम इवन कंटेंट की क्लासेस भी आपको रिवीजन में दे रहे हैं। सो अभी कुछ क्लासेस हुई हैं, आगे और भी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इवन पीडीएफ के फॉर्म में मैंने कंप्लीट नोट्स आपके सीडीपी की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, तो वहाँ से जाकर के आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हो ना। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर चीज़ें थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।